जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों 6 चैप्टर आपके दोस्तों कंप्लीट हो चुकी है। यानी दोस्तों आज चैप्टर नंबर 7 रेखीय समीकरण ब्रैकेट में एक चर में दोस्तों प्रारंभ हो रहा है, जिसका दोस्तों यह लेक्चर नंबर कौन सा होगा दोस्तों? पहला। ध्यान से दोस्तों देखिए, चैप्टर 7th लेक्चर फर्स्ट। क्या नाम दोस्तों चैप्टर 7 का? ध्यान से देखिए, रेखीय समीकरण, रेखीय समीकरण लीनियर इक्वेशन, रेखीय समीकरण ब्रैकेट में एक चर में। दोस्तों बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है दोस्तों। इस चैप्टर से दोस्तों आपके एग्जाम में 1 नंबर से लगाकर 2 नंबर तक का पूछ लिया जाता है, और कभी कभार दोस्तों इस चैप्टर से 2 नंबर से लगाकर 3 नंबर तक का भी पूछा जाता है। इसलिए दोस्तों चैप्टर अच्छा है, आसान है। वो भी क्या पढ़ना है? रेखीय समीकरण, लीनियर इक्वेशन दोस्तों में पढ़ना है, किसमें? 1 वेरिएबल, जिसमें सिर्फ एक चर हो। चर क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू दोस्तों में ज्ञात करनी होती, अनिश्चित होती, जिनकी वैल्यू क्या फिक्स नहीं होती, उनकी वैल्यू क्या लगातार बदलती रहती है, वो दोस्तों हमारे क्या होते हैं? चर कहलाते हैं। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले जानते हैं कि रेखीय समीकरण होता क्या है। तो दोस्तों हेडिंग डाल लीजिए लीनियर इक्वेशन, रेखीय समीकरण, रेखीय समीकरण। दोस्तों अभी तक डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स में जितना कुछ मैंने आप सभी मित्रों को सिखाया, यदि आप चाहते हैं कि सब कुछ आपको अच्छे से सीखने के लिए मिल जाए, चैप्टर वाइज सीखने के लिए मिल जाए, तो दोस्तों मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे, सारे लेक्चर दोस्तों आपको चैप्टर वाइज देखने के लिए मिल जाएंगे। और दोस्तों मैं सभी लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से भी आप सभी मित्रों को सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों हर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें, जिससे आपके अदर भाई बंधु इस वीडियो को देख पाएं और अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएं। दोस्तों जानते हैं कि रेखीय समीकरण क्या होता है, लिखते हैं दोस्तों, फिर समझाते हैं दोस्तों। देखिए, जब किसी समीकरण में चर मतलब वेरिएबल, चर की अधिकतम घात 1 होती है, चर की अधिकतम घात 1 होती है, तो ऐसे समीकरण को रेखीय समीकरण कहते हैं, रेखीय समीकरण कहते हैं। क्या? जब किसी समीकरण में चर की अधिकतम घात 1 होती है तो ऐसा समीकरण दोस्तों में क्या कहलाता है? रेखीय समीकरण कहलाता है। उदाहरण के माध्यम से दोस्तों समझिए कैसे, अभी अच्छे से और क्लियर होगा। वैसे दोस्तों मैंने चैप्टर 6 में अच्छे से बताया कि रेखीय समीकरण क्या होते हैं, वहां भी दोस्तों मैंने चर्चा की है।
क्योंकि चैप्टर 6 का समीकरण तथा सर्वसमीकरण था, वहां मैंने बताया था समीकरण और उसके प्रकार के बारे में दोस्तों बताया था। उसमें पहला ही प्रकार दोस्तों आपका क्या था, रेखीय समीकरण था। दोस्तों ध्यान से देखिए, जैसे कहीं पर दोस्तों आपको लिखा मिल जाए 3x + 5 इक्वल टू दोस्तों 8, क्या 3x + 5 इक्वल टू 8। देखिए इस समीकरण में आपको x की मैक्सिमम पावर अधिकतम घात सिर्फ एक दिख रही। सोच रहे हैं सर नहीं दिख रही, ध्यान समझे कैसे, जब कोई पावर नहीं होती तो वहां पर दोस्तों 1 माना जाता है। यानी कि दोस्तों यहां इसको लिख सकते हैं 3x की पावर 1 + 5 इक्वल टू 8। दोस्तों लिखे या ना लिखे इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए दोस्तों क्या पढ़ते हैं, इसको 3x पढ़ते हैं। जब कोई पावर आपको ना दिखे वहां पर दोस्तों क्या उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर दोस्तों क्या 1 मानी जाती है। ठीक है, अब वेरिएबल कोई जरूरी नहीं x हो, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कोई भी दोस्तों हो सकता है वेरिएबल। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों एग्जांपल, जैसे लिखा हो 2 ब्रैकेट में x + 5 इक्वल टू 7x + 3। अब देखिए आपसे पूछे यह रेखीय समीकरण है कि नहीं, है दोस्तों। कैसे, यदि इसकी मल्टीप्लाइंग करेंगे तो 2x हो जाएगा और इससे करेंगे तो +10 हो जाएगा, इधर 7x + 3, यदि इसको सॉल्व करेंगे तो x की मैक्सिमम पावर दोस्तों कितनी 1 ही रहेगी, इससे ज्यादा नहीं होने वाली है। इसको यदि आप सॉल्व करें तब भी दोस्तों x की मैक्सिमम पावर कितनी 1 ही रहेगी। यानी दोस्तों ये भी हमारा रेखीय समीकरण है, आप सॉल्व करके उसको देख लीजिएगा। यदि x की मैक्सिमम पावर 1 आ रही है तो ही दोस्तों वह रेखीय समीकरण होगा। अगला दोस्तों देखिए एग्जांपल, जैसे दोस्तों लिखा मिल जाए 5 ब्रैकेट में x - 3 इक्वल टू 2x। अब यदि आपसे पूछ ले क्या यह रेखीय समीकरण, हाँ दोस्तों यह भी रेखीय समीकरण है। क्यों, 5 की मल्टीप्लाई x से करेंगे दोस्तों कितना होगा, 5x हो जाएगा, एंड 5 की मल्टीप्लाई कितना -3 है, यानी कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 15 हो जाएगा इक्वल टू 2x। देखिए यहां भी x की मैक्सिमम पावर 1, यहां भी x की मैक्सिमम पावर 1, इसको सॉल्व करेंगे तब भी दोस्तों x की मैक्सिमम पावर 1 ही आएगी। यानी दोस्तों यह भी हमारा रेखीय समीकरण है। और सॉल्व करना दोस्तों मैंने चैप्टर 6 में दोस्तों अच्छे से सिखाया है, रेखीय समीकरण दोस्तों सॉल्व करना अच्छे से मैं सिखा चुका हूं पहले ही। चलिए और एग्जांपल दोस्तों ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल देखिए 4 नंबर, जैसे आपसे दोस्तों कह रहे हैं माइनस का 7 3 - y इक्वल टू माइनस का 2 ब्रैकेट में y - का 6, ये दोस्तों कहते हैं। अब आपसे पूछ ले क्या यह रेखीय समीकरण है, हाँ दोस्तों यह भी रेखीय समीकरण। क्यों, यदि हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों कितना होगा, माइनस का 7 × 21, क्यों माइनस प्लस माइनस होता है, 7 × 21 हो जाएगा, माइनस माइनस दोस्तों प्लस हो जाएगा कितना 7y हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे इक्वल टू माइनस प्लस माइनस का 2y और माइनस माइनस प्लस दोस्तों कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब ध्यान समझिए, इसको और सॉल्व कर ले, सॉल्व कर सकते हैं, y की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं दोस्तों। लेकिन देखिए हमें क्या देखना है, x की या वेरिएबल की या चर की जो भी दे रखा है उसकी मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए। यही डिफिनेशन भी है, जब किसी समीकरण में चर की अधिकतम घात 1 होती तो ऐसा समीकरण दोस्तों हमारा रेखीय समीकरण कहलाता है। देखिए तो यहाँ x की यानी यहाँ x तो है नहीं y, तो y की मैक्सिमम पावर 1, यहाँ भी y की मैक्सिमम पावर 1, यानी कि दोस्तों यहाँ भी हमारा क्या है, रेखीय समीकरण है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। 5 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन क्या एग्जांपल है, कह रहा है माइनस का 3 ब्रैकेट में 5 - x इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x - 3। क्या यह भी रेखीय समीकरण, हाँ दोस्तों यह भी रेखीय समीकरण। यदि इसकी मल्टीप्लाई करेंगे देखिए दोस्तों क्या होगा, माइनस का 15 हो जाएगा, कैसे माइनस प्लस माइनस होता है, 3 × 5 = 15 होगा, माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा इक्वल टू दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 2x हो जाएगा और माइनस का 6। देखिए यहां भी x की मैक्सिमम पावर 1, यहां भी x की मैक्सिमम पावर 1, जब कोई पावर नहीं तो 1 मानी जाती है। यानी दोस्तों यह भी रेखीय समीकरण है। इस तरीके से दोस्तों आप रेखीय समीकरण को पहचान लेंगे। चलिए मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे समझ पाए होंगे कि रेखीय समीकरण लीनियर इक्वेशन होती क्या, और एक चर में क्योंकि सिर्फ एक वेरिएबल यानी कि एक ही वेरिएबल होगा, उसकी मैक्सिमम पावर दोस्तों कितनी होगी, 1 होगी। तो एक चर में हमारा रेखीय समीकरण कहलाएगा, क्या उसकी मैक्सिमम पावर दोस्तों क्या होगी, 1 होगा, तो हमारा एक चर में रेखीय समीकरण कहलाएगा। आई होप मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे समझ चुके होंगे कि रेखीय समीकरण वास्तविकता में होता क्या। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, फिर आगे की ओर दोस्तों चलते हैं।
चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा। चलिए दोस्तों, इसको रब करता हूं। अब दोस्तों देखिए, प्रश्न संख्या पहला क्या करा आपसे, क्वेश्चन नंबर दोस्तों पहला आपसे कह रहा है, आप देखते हो दोस्तों प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में रेखीय समीकरण नहीं है। निम्नलिखित में रेखीय समीकरण नहीं है। क्या? निम्नलिखित में रेखीय समीकरण नहीं है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों आपके पास, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, दोस्तों 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। क्या पूछा है? निम्नलिखित में रेखीय समीकरण नहीं है। ध्यान से दोस्तों देखिएगा, पहला दोस्तों आपके पास ऑप्शन है x + 5 = 17। दूसरा दोस्तों आपके पास ऑप्शन है x + 2 = 3 ब्रैकेट में x + 2। नेक्स्ट दोस्तों आपके पास है, इसको 4 कर लीजिए। अगला दोस्तों आपके पास है 2 ब्रैकेट में x - 3 = 3 ब्रैकेट में 3 माइनस का 5x। अगला दोस्तों आपके पास ऑप्शन है माइनस का 5 ब्रैकेट में x + 2 = 2 ब्रैकेट में x + 3। देखिए, ये 4 ऑप्शन दोस्तों आपके पास हैं। इन चारों ऑप्शन में से दोस्तों में बताना है, क्या मुझे निम्नलिखित में से रेखीय समीकरण नहीं, यानी कि दोस्तों ऐसा समीकरण छांटना है जिसकी मैक्सिमम पावर 1 ना हो, यानी कि 1 ना हो, उससे ज्यादा हो सकती है, 1 ना हो उससे ज्यादा हो सकती है। देखिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, पहला देखिए क्या ऑप्शन है x + 5 = 17। देखिए x की मैक्सिमम पावर दोस्तों यहाँ पर कितनी, 1, यानी दोस्तों यह तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा, यह तो हमारा रेखीय समीकरण है। दूसरा चेक करते देखिए, यहाँ इसको सॉल्व करके चेक करेंगे, यहाँ x है ब्रैकेट में x + 2, यानी दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे x ब्रैकेट में x + 2 = दोस्तों कितना है 3 ब्रैकेट में x + 4। इसको दोस्तों अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोस्तों x की मल्टीप्लाई x करेंगे तो x² हो जाएगा प्लस का 2x हो जाएगा, इधर 3x प्लस का 12 होगा, 3 की मल्टीप्लाई 4 12 होगा। अब देखिए हमें देखना चाहे तो दोस्तों इसको आगे और सॉल्व कर सकते हैं, पर जरूरी नहीं, आपको सिर्फ चेक करना है इसकी मैक्सिमम पावर। दोस्तों देखिए यहाँ मैक्सिमम पावर दोस्तों x की 1 है, यहाँ भी 1 है, पर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों x की मैक्सिमम पावर 2 है। तो दोस्तों यह रेखीय समीकरण नहीं, यह जैसा कैसा समीकरण दोस्तों, द्विघात समीकरण है। और पूछा क्या था, निम्नलिखित में रेखीय समीकरण नहीं, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा सेकंड सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाए, सही हो जाए। क्यों दोस्तों? क्योंकि यहां पर दोस्तों x की मैक्सिमम पावर 2 है और रेखीय समीकरण में x की मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 1 होती है। चलिए आगे के भी दोस्तों ऑप्शन चेक कर लेते हैं। वैसे दोस्तों ऑप्शन तो मैं मिल चुका, पर फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए आगे के भी आंसर चेक करा दे रहा हूं। देखिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x - का 6 आएगा, और यहां दोस्तों करेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 तो 9 माइनस का कितना 15x आएगा। नहीं समझे? चलिए मैं करके दिखाता हूं। 2 ब्रैकेट में x - 3 = 3 ब्रैकेट में 3 माइनस का 5x, यही तो है ऑप्शन नंबर दोस्तों थर्ड, यही तो है। अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x - का 6 = 9 माइनस का कितना 15x हो गया। अब इसको सॉल्व नहीं करना है, बस आपको पहचानना उसमें मैक्सिमम पावर नहीं। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको वहीं से पता चल जाएगा कि यह द्विघात समीकरण है कि रेखीय समीकरण है कि त्रिघात समीकरण, जैसा होगा वहीं से आपको देखने से पता चल जाएगा। देखिए यहां x की मैक्सिमम पावर 1, यहां भी x की मैक्सिमम पावर 1, यानी दोस्तों कैसा होगा हमारा, यह रेखीय समीकरण होगा, यानी दोस्तों यह भी ऑप्शन हमारा नहीं है। चौथे को दोस्तों चेक कर लेते हैं, इसको यहीं पे दोस्तों ओपन कर लेते हैं। माइनस का 5x और माइनस माइनस दोस्तों क्या होता है, माइनस प्लस माइनस का 10 हो जाएगा, इक्वल टू 2x प्लस का 6। 2 की मल्टीप्लाई x क्या 2x हो गया प्लस का 6। देखिए यहां भी x की मैक्सिमम पावर 1, यहां भी x की मैक्सिमम पावर 1, यानी दोस्तों यहां भी हमारा क्या रेखीय समीकरण, यानी दोस्तों यहां भी ऑप्शन नहीं होगा। यानी जब तीनों ऑप्शन नहीं होगा तो दोस्तों ये सेकंड वाला ऑप्शन तो होगा ही होगा। यानी दोस्तों हमारा क्या ऑप्शन नंबर दोस्तों सेकंड हमारा सही मिल चुका है। तो दोस्तों इस टाइप से दोस्तों
जब भी आपसे रेखीय समीकरण से दोस्तों संबंधित प्रश्न आए उसमें पूछे रेखीय समीकरण नहीं है तो आपको सभी ऑप्शनों को बारी बारी से चेक कर लेना। ठीक है, अगला दोस्तों देखिए ध्यान से, सेकंड नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे कह रहा है, चलिए ये भी कह रहा है निम्नलिखित में से रेखीय समीकरण नहीं है दोस्तों। ध्यान से दोस्तों देखिएगा, ऑप्शन दोस्तों पहला आपके पास है x प्लस 2 इक्वल टू 3 ब्रैकेट में 2 प्लस का 3x। नेक्स्ट दोस्तों ऑप्शन है x अपान 5 प्लस 2 इक्वल टू x। ठीक है, अगला दोस्तों ऑप्शन आपके पास है 3 ब्रैकेट में x माइनस 2 इक्वल टू x ब्रैकेट में 2 माइनस x। ठीक है, अगला दोस्तों ऑप्शन आपके पास है 7 ब्रैकेट में x माइनस 5 इक्वल टू 6 ब्रैकेट में x माइनस 3। दोस्तों यह ऑप्शन दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है। क्या आपके पास ये 4 ऑप्शन है, आपको इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि क्या निम्नलिखित में से रेखीय समीकरण नहीं, कौन सा ऑप्शन दोस्तों इसमें सही होगा। और मुझे उम्मीद है यदि आपने पिछला वाला क्वेश्चन अच्छे से समझा होगा तो आपको फटाक से इसका आंसर मिल चुका होगा। ठीक है, चलिए इसका उत्तर दोस्तों आप जरूर दीजिएगा। अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या दोस्तों 3। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों आपसे क्या कह रहा है, कह रहा निम्नलिखित में रेखीय समीकरण है। अब इस बार दोस्तों आपसे पूछा रेखीय समीकरण है, जब भी दोस्तों नहीं दे रखा हो, जैसे पिछले क्वेश्चन में नहीं, तो उस नहीं पर दोस्तों आप विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी दोस्तों फटाक से गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि पहला ही ऑप्शन दे रखा होता रेखीय समीकरण वाला और आपने पढ़ा निम्नलिखित में से रेखीय समीकरण और फटाक से टिक लगा दिया। तो नहीं वाले पे दोस्तों जब भी किसी भी प्रश्न में दे रखा हो नहीं और ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न है दोस्तों तो उसको विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों देखते हैं, तीसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा निम्नलिखित में रेखीय समीकरण। दोस्तों ऑप्शन आपके पास पहला है रेखीय समीकरण है x ब्रैकेट में x प्लस 3 इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x माइनस 3। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों ऑप्शन आपके पास है x प्लस 5 इक्वल टू 2x प्लस का 2x ब्रैकेट में 3 माइनस का x। नेक्स्ट दोस्तों आपके पास ऑप्शन है x अपान 5 इक्वल टू 7। और दोस्तों अगला ऑप्शन दोस्तों आपके पास है 7 ब्रैकेट में x माइनस 3 इक्वल टू 5x ब्रैकेट में 2 माइनस का x। ये दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से रेखीय समीकरण नहीं है। यानी दोस्तों रेखीय समीकरण वही होगा जिसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 2 होगी। कितनी होगी, 2 नहीं 1। रेखीय समीकरण वही होगा जिसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी, 1 होगी। 2 होगी तो द्विघात समीकरण में चला जाएगा, 3 होगी तो त्रिघात समीकरण में चला जाएगा, 4 होगी तो क्या बहुघातीय समीकरण या चतुर्थ घातीय समीकरण में चला जाएगा। ठीक है, ध्यान समझिए। आज दोस्तों यहां देखिए x ब्रैकेट में x प्लस 3 ब्रैकेट में कितना 2x माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, ध्यान समझिए क्या आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे मैं अलग से लिख दे रहा हूं, x ब्रैकेट में कितना x प्लस 3 है इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x माइनस 3। ध्यान से देखिएगा, इसकी जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। x की मल्टीप्लाई x, जब सजातीय पद होते हैं एक जैसे पद देखने को मिले और उनकी पावर दोस्तों क्या हो आपस में जुड़ जाती है। जब सजातीय पद होते हैं जिनके आधार समान होते हैं तो उनकी घातें जुड़ जाती है। मैंने अच्छे से आपको बता के रखा है। यानी दोस्तों x स्क्वायर प्लस का 3x इक्वल टू दोस्तों 2x माइनस का 6। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए देखिए यहीं पर दोस्तों आपके x की मैक्सिमम पावर कितनी मिल गई, 2। यानी दोस्तों यह पहला वाला जो हमारा दोस्तों क्या है, द्विघात समीकरण है। यानी दोस्तों यह रेखीय समीकरण नहीं है। दूसरा ऑप्शन दोस्तों चेक करते हैं, यहां देखिए क्या है, x प्लस 5 इक्वल टू 2x ब्रैकेट में 3 माइनस x। इसको चेक करते हैं, देखिए x प्लस 5 दोस्तों यहां से ऑलरेडी से ब्रैकेट ओपन, इसको ओपन करते हैं तो दोस्तों क्या 2 की मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो कितना 2 3 जा 6x हो जाएगा और 2x की मल्टीप्लाई माइनस के x करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर। देखिए जैसे ही दोस्तों मैंने क्या 2x की मल्टीप्लाई माइनस x से किए तो माइनस का 2x स्क्वायर आ गया। देखिए यहां पर दोस्तों x की इस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी 2 है। इस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर दोस्तों कितनी 2। यानी दोस्तों यह भी हमारा क्या हो गया,
द्विघात समीकरण होगा, यानी दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड भी नहीं होगा। थर्ड को दोस्तों चेक करते, देखिए क्या लिखा है, x अपान 5 इक्वल टू 7। देखिए क्रॉस 7 इसके नीचे 1 दोस्तों मान सकते हैं, ये तो आप पहले से परिचित है। 1 मानेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x की मल्टीप्लाई 1 से तो x हो जाएगा, और 5 की मल्टीप्लाई 7 से तो 35 हो जाएगा। 5 7 35 होता है, यानी कि x बराबर 35 आएगा। देखिए यहाँ x की एक एग्जैक्ट वैल्यू भी आ गई है, x बराबर 35। और देखिए x की मैक्सिमम पावर कितनी 1, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड सही हो जाएगा। देखिए क्या लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं दोस्तों, यहीं पर देखिए इसको ओपन करेंगे तो 7x हो जाएगा, माइनस का 7 की मल्टीप्लाई 3 से तो 21 हो जाएगा। इसको ओपन करते हैं, इक्वल टू 5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना 10x, और इसकी मल्टीप्लाई दोस्तों करेंगे तो माइनस कितना 5x स्क्वायर। देखिए यहां पर भी x की मैक्सिमम पावर कितनी मिल गई दोस्तों, 2 मिल गई, यानी दोस्तों यह भी हमारा द्विघात समीकरण, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ भी नहीं होगा। वैसे तो ऑप्शन हमारा थर्ड ऑलरेडी से हो ही चुका है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि अब आप द्विघात समीकरण होगी तब भी उसको अच्छे से पहचान लेंगे, रेखीय समीकरण कहेगा उसको भी अच्छे से पहचान लेंगे। ज्यादा तो दोस्तों यहां से प्रश्न क्या पूछता है, या तो कहेगा निम्नलिखित में से रेखीय समीकरण नहीं है, या दोस्तों आपसे कहेगा निम्नलिखित में से रेखीय समीकरण है। तो दोस्तों जैसे मैंने इसको बताया वैसे आप कर लीजिएगा। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। कह रहा निम्नलिखित में से रेखीय समीकरण है। ऑप्शन दोस्तों ध्यान से देखिएगा, y ब्रैकेट में y माइनस 2 इक्वल टू y ब्रैकेट में 2y माइनस का 3। नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों है y ब्रैकेट में y स्क्वायर माइनस का 3 इक्वल टू y ब्रैकेट में y माइनस का 5। नेक्स्ट दोस्तों ऑप्शन है x 2 ब्रैकेट में x माइनस का नहीं, x के नहीं 2 ब्रैकेट में 3 माइनस का y इक्वल टू 5 ब्रैकेट में y माइनस का 2। नेक्स्ट दोस्तों ऑप्शन आपके पास है 6 ब्रैकेट में y माइनस 3 इक्वल टू 3 माइनस का y, 3 माइनस y ब्रैकेट के बाहर दोस्तों y फिर है। क्या कह रहा है, 6 ब्रैकेट में y माइनस 3 इक्वल टू 3 माइनस y ब्रैकेट के बाहर y है। दोस्तों ये दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है, इसको ध्यान से देखिएगा और बहुत आसान है, और देख के इसका उत्तर दोस्तों जरूर बताइएगा कि यार रेखीय समीकरण है कि नहीं। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से इसको नोट कर लिया होगा। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। वैसे दोस्तों मैंने आप सभी मित्रों को रेखीय समीकरण दोस्तों मैंने सॉल्व करना सिखा दिया, फिर भी दोस्तों मैं इस चैप्टर में, क्या रेखीय समीकरण चैप्टर ही है, लीनियर इक्वेशन, इसलिए 1-2 क्वेश्चन इसमें और करा दे रहा हूं। और कल की क्लास से यानी कि आगे की क्लासों में दोस्तों आपको आयु से संबंधित भी प्रश्न इसी चैप्टर में देखने के लिए मिलेंगे। जो उम्र से संबंधित प्रश्न होता है वो भी दोस्तों इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे। यानी दोस्तों यह चैप्टर दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आयु से संबंधित प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में 2 नंबर के पूछ लिए जाते हैं। इसलिए दोस्तों ध्यान से इस चैप्टर को जरूर देखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए कुछ प्रश्न दोस्तों और सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण, चाहे समीकरण लिखा हो और चाहे रेखीय समीकरण लिखा हो तो फिर आगे रेखीय समीकरण दे ही रखा हो, यदि नहीं लिख भी लिखा है तो आप खाली जो ऐसा दे रखा हो उसको सॉल्व कर लेंगे। x प्लस का 5 इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x माइनस का या प्लस का 10 को हल कीजिए। या दोस्तों आपसे कहेगा, ऐसे प्रश्न दोस्तों मैंने चैप्टर नंबर 6 में अच्छे से कराए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से लगाए भी और भाई लोगों ने कमेंट भी अच्छे से किया।
चलिए दोस्तों क्या कह रहा है, समीकरण x प्लस 5 इक्वल टू ब्रैकेट में क्या है, बाय 2 है, ब्रैकेट में x प्लस 10 इक्वल टू x प्लस 10 को हल कीजिए कह रहा है ना दोस्तों। ध्यान समझिए क्या कह रहा है, x प्लस 5 इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x प्लस 10 दे रखा। ध्यान समझिए दोस्तों, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, सबसे पहले दोस्तों हमारी प्राथमिकता यही रहती है, यदि ब्रैकेट लगे तो ब्रैकेट को दोस्तों सॉल्व करते हैं। आपने बाड मास भी तो सीखा है दोस्तों, है कि नहीं। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 2x हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे कितना 20 हो जाएगा। भाई 2 की मल्टीप्लाई से 4 और 4 की मल्टीप्लाई करते हैं तो वैसे के वैसे लिख जाते हैं, तो 2x हो जाएगा एंड 2 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 20 हो जाएगा। ध्यान समझिए, x को उठाकर उधर ले जाएं और 20 को उठाकर दोस्तों इधर लाएं, तो 5 प्लस का 20 बराबर इधर आएगा, तो माइनस का 20 इक्वल टू 2x दोस्तों ऐसे रहा, और इस x को उठा के बराबर को उधर ले जाएंगे तो माइनस का x हो जाएगा। समझ गए दोस्तों क्या किया, 5 दोस्तों अपने प्लेस पर है, 20 को उठा के इधर लाएं तो माइनस का 20 हो गया, 2x दोस्तों अपनी प्लेस पर है, x को उठा के उधर ले गए तो माइनस का x हो गया। घटा लीजिए, 5 में से दोस्तों क्या माइनस का 20 जाएगा। आपको पता है जब कोई नंबर लिखा उसके पहले कोई साइन नहीं होता तो प्लस का माना जाता है, तो यहाँ एक प्लस एक माइनस, जब भी दोस्तों प्लस माइनस साइन आपको देखने को मिलते हैं तो नंबर हमेशा घटते हैं, जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन आता है, इसलिए दोस्तों घट जाएंगे। 20 में से 15 जाएगा दोस्तों क्या बचेगा, 20 में से 5 जाएगा 15 बचेगा, और दोस्तों चूंकि माइनस वाला बड़ा है 20 इसलिए माइनस का 15, और 2x में से दोस्तों जाएगा x, यानी कि डेट इज दोस्तों x बराबर हमारा कितना आ गया 15 आ गया, माइनस का वो भी आता है, x बराबर कितना आ गया माइनस का 15। दोस्तों यह हमारा फाइनल आंसर हो गया। चलिए फटाफट नोट करिए। अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या दोस्तों 6 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। टू ब्रैकेट में x माइनस 3 इक्वल टू 5 ब्रैकेट में 3 माइनस x को हल कीजिए। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जैसे इसको लगाया है वैसे ही लगाइएगा, ठीक है। अगला दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 7। ध्यान से दोस्तों देखिए, क्योंकि रेखीय समीकरण इसी दोस्तों मैं ये प्रश्न करा रहा हूं, वैसे तो मैं करा चुका हूं। देखिए कह रहा है दोस्तों x माइनस का 8 ब्रैकेट के बाहर है दोस्तों 2 इक्वल टू 5 ब्रैकेट के अंदर है 9 माइनस का 3x को हल कीजिए। दोस्तों ध्यान से समझिए कैसे करेंगे इसको। क्या कह रहा है, x माइनस 8 ब्रैकेट के बाद 2 है इक्वल टू 5 9 माइनस 3x। अच्छा दोस्तों या 2 चाहे इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, दोनों का मतलब है कि मानेंगे दोस्तों ब्रैकेट लगाओ उसके बाद कोई नंबर लिखा है तो मल्टीप्लाई ही दोस्तों वहां पर माना जाता है। यानी दोस्तों 2 की मल्टीप्लाई से करेंगे कितना होगा 2x हो जाएगा, और यहाँ प्लस इसके नंबर के पहले दोस्तों प्लस और माइनस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई से कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। समझिए दोस्तों, 2 की मल्टीप्लाई x से किया तो 2x हो जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई 8 से किया तो कितना 16, वो भी दोस्तों माइनस का, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। अब ध्यान से समझिए दोस्तों, यहाँ भी करेंगे 5 की मल्टीप्लाई दोस्तों 9 से करेंगे तो 5 9 45, क्या 5 9 45, और प्लस माइनस दोस्तों माइनस कितना 5 3 15x। क्लियर होगा दोस्तों, क्या 5 3 15x हो गया। समझ गए, 2 की मल्टीप्लाई इससे किया तो 2x हो गया, माइनस का कितना 16x हो गया। 5 की मल्टीप्लाई 9 से किया तो 45 हो गया, और 5 की मल्टीप्लाई माइनस 3x से किया तो माइनस का 15x हो गया। देखिए x वाले को एक साथ में कर लेते हैं और नंबर को दोस्तों एक साथ में कर लेते हैं। देखिए तो 2x हो गया यहाँ पर, और इस माइनस के 15x को उठा के इधर लाएंगे तो कितना प्लस का 15x हो जाएगा, इक्वल टू दोस्तों 45। इसको दोस्तों उठा के उधर ले जाएंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा 16, माइनस का था इसलिए बराबर तो हो जाएगा तो 16 हो जाएगा। ध्यान से समझिए, तो 2x प्लस का 15x यानी दोस्तों कितना 17x 17x हो गया, इक्वल टू दोस्तों 45 16 को जोड़ेंगे तो 5 1 6 5 यहाँ और 6 6 5 11, ठीक है 4 1 5 1 6। समझिए दोस्तों क्या हुआ
5 और 6 दोस्तों कितना 11 होगा, 4 1 5 161 आ गया। यानी दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर दोस्तों कितना होगा 61/17। चाहे दोस्तों इसको सॉल्व कर लीजिए, पॉइंटों में ले आइए या ऐसे ही छोड़ दीजिए। अतः x बराबर 61/17, या दोस्तों आप इसको क्या मिस्र भी में भी लिख सकते हैं या पॉइंट में भी दोस्तों आप लिख सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए फटाफट नोट करिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप इस टाइप के प्रश्न अच्छे से लगा लेंगे। और वैसे भी दोस्तों आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ली, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न दोस्तों मैंने करा दिए हैं। कल की क्लास दोस्तों आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों वर्ड प्रॉब्लम होंगे और दोस्तों आपको बहुत अच्छे सीखने को कल के प्रश्न दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।